देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक बारिश और बाढ़ है। देश की राजधानी दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया। हथनी कुंड के 15 गेट खोलने पड़े। ये पानी 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। यमुना नदी इस वक्त खतरे के निशान से बहुत नीचे है, लेकिन हथनी कुंड बैराज से छोड़ा पानी जब दिल्ली पहुंचेगा तो क्या होगा, लिहाजा सावधानी जरूरी है। ये पानी दिल्ली आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना क्या इस बार भी बाढ़ वाली विनाशलीला बनकर कहर बरपाएगी? क्या अब की बार भी दिल्ली में बाढ़ मुसीबत पैदा करेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली की ओर आ रहा है 63,110 क्यूसेक पानी। पानी का ये रौद्र रूप दिल्ली के लिए खतरा बन सकता है। यह हरियाणा का हथनी कुंड बैराज है। यहाँ के हालात तय करते हैं कि दिल्ली में बाढ़ आएगी या नहीं। मंगलवार को यमुना नगर के हथनी कुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा और कुछ ही घंटों में नदी का बहाव 34,364 क्यूसेक से बढ़कर 79,620 क्यूसेक तक पहुंच गया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बैराज के 18 में से 15 गेट खोलकर 63,110 क्यूसेक सरप्लस पानी दिल्ली की ओर छोड़ दिया। ये पानी अगले 72 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। दिल्ली में यमुना के लेवल को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो सिंचाई विभाग है अलर्ट पे है, लगातार निगरानी की जा रही है, क्योंकि लगातार हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ बारिश होने के बाद यमुना के कैचमेंट एरिया में पानी भर गया है, जिसके बाद हरियाणा की तरफ से 15 फ्लड गेट खोल के हथनी कुंड बैराज के दिल्ली की तरफ पानी छोड़ दिया गया है। दिल्ली की ओर आता पानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कैचमेंट एरिया में हुई लगातार बारिश का असर है, जिसका असर अब यमुना नदी पर साफ दिखाई देने लगा है। हालांकि राहत की बात है कि यमुना में जलस्तर अब भी खतरे के निशान से बहुत नीचे है, लेकिन देश के बाकी जगहों पर ऐसी हालत नहीं है। पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। कहीं लैंडस्लाइड से भारी तबाही बची है तो कहीं सड़कें, घर जल समाधि ले चुके हैं। उफनती नदियां सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बादल फटने के बाद आए सैलाब से कई जगहों पर तबाही मची है। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से पुल पूरी तरह नष्ट हो गया। वहीं बांदीपुरा जिले के ऊपरी अरिन गांव में बादल फटने से हड़कंप मच गया। अचानक आए सैलाब और मलबे के भारी बहाव से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे ही हालात हिमाचल प्रदेश के भी हैं। सिरमौर जिले के नाहन और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश ने भारी कहर बरपाया। यहां फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। उधर कुल्लू के जीबा नाला नीरी से भी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई डराने वाली हैं। यहां पिछले कई दिनों से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी पहाड़ी रास्तों या जोखिम भरे इलाकों के पास न आए। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड से लोग खौफ में हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे पर पहाड़ से बड़ा पत्थर आ गिरा। कालसी में लगातार बारिश के चलते बरसाती नाले में एक कार बीच पानी में फंस गई। स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। असम की तस्वीरें देखिए। यहाँ करीब 6.55 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में है। राज्य के 7 जिलों में 1.28 लाख से अधिक आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित है। असम के निचले इलाकों में पानी भरने से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। असम का शिवसागर जिला सैलाब से सबसे ज्यादा प्रभावित है। घर, गांव, गलियां, सड़क सब पानी में डूब गए हैं, जो आई कुदरती आफत की गवाही दे रहे हैं। आपदा से निपटने और लोगों का दर्द सुनने के लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुद ग्राउंड पर उतरे हैं। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहे।
केरला में भी मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कन्नूर में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कोजीचाल पुल क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो चुका है और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH